बच्चों, आज हम एक क्रियाकलाप के द्वारा ये सीखने का प्रयास करेंगे कि पौधों के जो पत्ते होते हैं उसमें पौधे जो भोजन बनाते हैं वो उपस्थित है या नहीं है। हमने भोजन के घटक पाठ में भोजन के अंदर मंड की उपस्थिति यानी स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन के घोल के साथ करनी सीखी थी। लगभग उसी प्रकार से इस क्रियाकलाप को भी हम करेंगे, लेकिन ये क्रियाकलाप थोड़ा सा लंबा है। इसमें उससे पहले कुछ और गतिविधि भी करनी होगी। हमें पता है पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है। वो हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। उसमें एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल अथवा पर्णहरिम कहते हैं। पर्णहरिम अथवा क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये हरे रंग का पदार्थ होता है। इसी के कारण भोजन बनाते हैं पौधे, क्लोरोफिल के कारण ही, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आइए पत्ती में मंड का परीक्षण। हमारा टॉपिक है पत्ती में मंड का परीक्षण। सबसे पहले हम पत्ती देखिए लेंगे। ये पत्ता दिखा रखा है, ये पत्ती है इसमें, और एक हम परख नली लेंगे। ये जो दिखा रखी है परख नली इस प्रकार की होती है। ये परख नली है, आपने देखी भी होगी, फिर भी मैं दिखा रहा हूं परख नली। और इस परख नली में हम एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे परख नली में? सिप्रिट कह सकते हैं आप या एल्कोहल कह सकते हैं। एक बीकर लेंगे, ये बीकर है। सबसे पहले हम परख नली लेंगे, परख नली में सिप्रिट डालेंगे और उस सिप्रिट में एक हरी पत्ती यानी कि पौधे का एक हरा पत्ता डाल देंगे और वो पौधे का हरा पत्ता उस सिप्रिट में डूबा होना चाहिए। जैसे ये दिखा रखा है, सिप्रिट यहां तक है और पत्ता इसके नीचे है, इसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए पूर्ण रूप से। सबसे पहले हम क्या लेंगे क्रियाकलाप में? अगर लिखें एक परख नली, और परख नली में हम क्या लेंगे? पौधे की पत्ती और उसके अंदर सिप्रिट डालेंगे। नंबर एक परख नली में पौधे के हरी पत्ती डालेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? परख नली में सिप्रिट डालेंगे स्पिरिट ताकि पत्ते स्पिरिट में डूब जाए। पत्ती जो है स्पिरिट में क्या होनी चाहिए? डूबनी चाहिए।
इसके बाद हम बीकर लें, एक बीकर लेकर उसमें पानी डालकर परख नली रखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया है। तो हम इसमें पानी लेंगे, इसके अंदर सिपरेट डाल के पत्ती रखेंगे और इसको इस तरह से बीकर में रख देंगे और फिर इस बीकर को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बीकर को क्या करना है, गर्म करना है, ताकि पानी गर्म होगा और पानी गर्म होकर ये पानी जो है सिपरेट को गर्म करेगा। हम सीधा सिपरेट को गर्म नहीं करते क्योंकि सिपरेट बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है और वो आग पकड़ सकती है, तो उसी से बचाने के लिए हम इसको पानी में रखकर गर्म करते हैं। पानी को गर्म करेंगे जिससे स्पिरिट गर्म होकर पर्णहरिम को घोल लेती है। स्पिरिट जो है गर्म होकर क्या कर लेती है, गर्म होकर पत्ती को मतलब इसके पर्णहरिम को घोल लेती है। हम तब तक गर्म करेंगे जब तक सारा क्लोरोफिल नहीं निकल जाता। सारा क्लोरोफिल पत्ती में से नहीं निकल जाता। तब तक इसको गर्म करते रहेंगे। अब पत्ती को निकालकर गर्म पानी से धोएंगे। गर्म पानी से धोएंगे तो पत्ती का सारा क्लोरोफिल निकल गया, यानी कि हरा रंग निकल जाएगा। और हरा रंग निकल जाने के बाद पत्ती लगभग सफ़ेद और पीले से रंग की रह जाएगी। और अब पत्ती को हम फिर निकाल के गर्म पानी से धो लेंगे। फिर इसके बाद परीक्षण करेंगे हम। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल डालेंगे। अब क्या देखते हैं हम देखते हैं कि पत्ती का रंग गहरा
नीला अथवा काला हो जाता है। यह दर्शाता है कि पत्ती में स्टार्च यानी कि मंड उपस्थित है। अतः पत्तों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनता है। ये निष्कर्ष निकल गया कि हम पहले पत्ती को सबसे पहले क्या दोबारा कर देते हैं, परखनली लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, सिपरेट में क्या डालेंगे, हरी पत्ती, और पौधे की हरी पत्ती डालकर उसको हम बीकर में पानी डालकर रखेंगे। फिर इसको गर्म करेंगे और तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक इसका हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल नहीं निकल जाता। उसके बाद इसके ऊपर क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि फिर क्लोरोफिल यदि होता है तो हमें पता नहीं लगता कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, उसका हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका क्लोरोफिल निकाला जाता है। फिर इसके ऊपर आयोडीन का घोल डालते हैं, ये गहरा काला हो जाता है और काला होना ये दर्शाता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है, मतलब कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान भोजन बनाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, और आगे है ये पत्ती का परीक्षण दिखा रखा है आपको। फिर उसी तरह से जैसे पत्ती उबाल रखी है, फिर ये देखो इसका रंग बदल गया है, और फिर इसके ऊपर आयोडीन घोल डाला तो ये गहरा नीला अथवा काला हो जाएगा। और ये गहरा नीला अथवा काला होना ये दर्शाता है कि ये इसके अंदर मंड अथवा स्टार्च उपस्थित है। अब प्रकाश संश्लेषण का नाम आया, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा हरे पौधों क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा लवणों की सहायता से वह पर्णहरिण यानी कि क्लोरोफिल सहायता से भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवणों की सहायता से भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद बच्चों आगे है जड़। जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, और उससे पहले बीजों का अंकुरण दिखा रखा है, क्योंकि अंकुरण से ही सबसे पहले जड़ निकलती है और फिर जो है तना निकलता है। जैसे ये बीज, ये एक पत्री बीज है, जैसे गेहूं वगैरह या गेहूं हो सकती है, या फिर आप मक्की, चावल, इस तरह के हैं। मान लीजिए मक्की का बीज हो सकता है। ये चना है, द्विबीजपत्री है, यानी कि इसमें जिसके 2 भाग हो जाएं वो द्विबीजपत्री होता है, और जिसके एक ही भाग रहे, 2 भागों में सही अपने आप ना टूटे बीज, तो वो जो है एक बीजपत्री होता है। गेहूं, चावल, मक्का, ये एक बीजपत्री है। आपने देखा होगा चना, मूंगफली, दालें जितनी भी हैं उसके 2 भाग हो जाते हैं, वे द्विबीजपत्री होते हैं। देखिए बीजपत्र में सबसे पहले ये जड़ निकलती है, और ये जड़ निकली और जड़ के बाद तना निकलता है, और फिर तने से पत्ते निकलते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, ये बीज, जड़ निकल रही है, ऊपर से तना निकल रहा है। ये अंकुरण, अंकुरित अनाज बहुत अच्छा होता है, अंकुरित करके खाना चाहिए दालों को, अनाजों को, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। देखिए जो जड़ होती है, जड़ें पौधे को स्थिर रखती हैं, और इसलिए इन जड़ों को हम स्थिरक भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थिर बनाए रखती हैं भूमि में पौधों को। तो भूमि में पौधों को स्थिर बनाए रखते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्थिरक कहते हैं। जड़ को हम क्या कहते हैं साथ में? स्थिरक। स्थिरक, क्योंकि स्थिर रखते हैं इसलिए स्थिरक। पौधों की जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। एक ये मूसला जड़, जैसे बीच में मोटी जड़ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और जिसमें ऐसे मूसला जड़ नहीं होती, रेशेदार जड़। जो मूसला जड़ होती है बीच मोटी होती है, और मूसला जड़ के भी आप ध्यान रखिए, उसके ऊपर जो है मूसला जड़ के साथ छोटी छोटी पतली जड़ें भी होती हैं, मूसला जड़ सॉरी, और इनको हम पार्श्व जड़ें कहते हैं। जो पतली पतली जड़ें होती हैं मूसला जड़ के ऊपर, पार्श्व जड़ें। मुख्य मोटी जड़ मूसला जड़, और बाकी जड़ें जो हैं उसके जो पतले पतले धागे नुमा जड़ें होती हैं उनको हम पार्श्व जड़ बोलते हैं। एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर मूसला जड़ होती ही नहीं, जैसे गेहूं का पौधा उखाड़ के देखिए, मूसला जड़ नहीं होती उसमें, सिर्फ रेशेदार जड़ें। मूली की बात करें हम, दालों की बात करें, तो उनमें मूसला जड़ होती है, और उसमें पतली पतली जड़ें भी साइड में होती हैं, उनको हम पार्श्व जड़ें कहते हैं। तो जड़ें जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। जड़ स्थिरक, जड़ का मुख्य कार्य क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। वैसे वो और भी प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार की। एक मूसला जड़, ये जड़ मोटी होती है और इस पर छोटी छोटी पार्श्व जड़ें भी होती हैं। दूसरी रेशेदार जड़, इनमें सभी पतली पतली जड़ें होती हैं और ये मिट्टी को जकड़े रखती हैं। इनको हम रेशेदार अथवा जकड़ा जड़ भी कहते हैं। रेशेदार या फिर क्या कहते हैं, या जकड़ा जड़, जकड़ के हैं इसलिए जकड़ा जड़ भी कहते हैं।
अब आप देखिए जड़ों के कार्य क्या है। जड़ों के कार्य, दो मुख्य कार्य हैं जड़ के। एक, जड़ पौधे को खड़ा रखती है और मुख्य कार्य है जड़ें भूमि से जड़ें जो है भूमि से क्या करती हैं, लवण और जल का अवशोषण करती हैं। तो मिट्टी से कहिए चाहे भूमि से कहिए, मिट्टी से जल तथा लवणों का अवशोषण करती हैं। लवणों का अवशोषण करती, मतलब जड़ें क्या करती हैं, लवणों को और जल को चूस लेती हैं भूमि से नीचे से, और उसको जो है तने में, तने से वो पत्तों में पहुंच जाता है, और पत्तों में आपको पता है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी भोजन बनता है इसी जल और लवणों की सहायता से। इसके बाद हम बात करते हैं कि पौधे की जो जड़ें हैं और सिरा विन्यास है, उनमें आपस में क्या संबंध होता है। पौधे की जड़ और सिरा विन्यास में क्या संबंध है। यदि पौधे की रेशेदार जड़ें हैं, जड़ जो है वो रेशेदार हो, तो शिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर होगा। रेशेदार जड़ है तो शिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर होगा, समांतर शिरा विन्यास। यदि जड़ रेशेदार है तो शिरा विन्यास समांतर, और यदि जड़ मूसला है तो शिरा विन्यास जो है वो जालिका रूपी होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद हम और भी करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, और पुष्प के बारे में भी करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें।